गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वी डिस्कस मीडियन बेसिक ऑफ मीडियन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम मीडियन से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 14.3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजप्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumer of the locality. Find the mean and mode of the data and compare them. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है कि जो मंथली कंजप्शन है, मतलब कि एक जो हाउस है उसमें मंथली कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है। तो 65 से 85 तक जो है वो 4 घरों में खर्च होता है। 4 कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके घरों में इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जलती है। 85 से 105 5 फैमिली में ऐसा होता है। इसी तरीके से ये डाटा हमें दिया हुआ है, टेबल दे रखी है, और हमें ये बताना है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग मीडियन क्या आएगा, मीन क्या आएगा, मोड क्या आएगा। कुल मिला के अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है, मोड, मीन, मीडियन, वो सारा हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो एक ही क्वेश्चन है जो सभी का रिवीजन करा देगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मीडियन है, तो मीडियन को सॉल्व करेंगे। जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मीडियन स्टार्ट करते हैं फॉर मीडियन। तो मीडियन और इसमें मीन में हमें नई टेबल बनानी पड़ती है, बाकी मोड में टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन से ही हो जाता है। तो मीडियन निकालें तो टेबल में क्या बनाते हैं हम, CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो ग्रुप डेट डेटा के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हम कर रहे हैं। तो ग्रुप डेट डेटा में जो क्लास है उसके लिए हम CF निकालते हैं। तो यहाँ पर 65 से 85 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, और CF जो निकालेंगे फर्स्ट वाले का CF फर्स्ट वाला ही होता है, ठीक है। सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है। देखिए इसका CF जो होगा इन दोनों का सम होगा, 4 और 5 दोनों का सम क्या आया, 9 आया। फिर 13 का CF निकालेंगे तो ऊपर के तीनों का सम होगा। तो पहले आंसर क्या है, 9 में 13 प्लस कर देंगे 22 आंसर। तो 13 का CF 22, 20 का CF हमारा इस 22 को प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम, और 14 का जो CF है 42 में 14 प्लस हो जाएगा तो 56 8 का CF जो 56 में 8 प्लस होगा 64। इस तरीके से हमारा 68 आ गया, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 68 आया है, और यहाँ पे जो लास्ट CF है वो भी 68 आया है, मतलब कि हमने टोटल सही किया। इसके बाद ये जो हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या, एन है, नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ डेटा है वो 68 है, तो हम n/2 निकालते हैं। तो मीडियन के लिए क्या निकालते हैं, n/2। तो यहाँ पे हमारे पास 68/2 करें तो 34 आएगा। अब ये जो 34 हमारा आंसर आया यहाँ पे, ये हमें देखना है कि किस 64 के मतलब किस CF के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 34 हम देखते हैं किस CF फ्रिक्वेंसी के अंदर आ रहा है। तो 22 से ज़्यादा होता है, लेकिन 42 से कम होता है। तो 42 के अंदर आ रहा है। तो 42 की क्लास कौन सी है, 125 से 145। तो ये 125 145 जो है ये हमारी मीडियन क्लास होगी। तो हम मीडियन के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई कि n/2 is 34, so 125 to 145 इज द मीडियन क्लास। इसके बाद हम सारी वैल्यू निकालेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला हमारे पास है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, तो 125। CF क्या होगा, जो CF हमारा जिस n/2 की वैल्यू जिसके अंदर आई है उसके प्रीवियस वाला जो CF है वो हमारा CF होगा, पहले वाला CF। जैसे 42 के अंदर 34 आया था तो उससे प्रीवियस वाला ही हमारा CF की वैल्यू 22। F जिस मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा F है, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है F। और H क्लास की जो साइज है, क्लास के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारी H है। तो 20 का डिफरेंस आ रहा था H।
अब इन सारी वैल्यू को हम फार्मूले में रखेंगे। तो मीडियन इक्वल टू फार्मूला हमें याद होना चाहिए, एल इक्वल टू 125 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 34 हमने निकाली थी, माइनस 22 अपॉन एफ हमारा क्या है 20 इंटू 20। अब 125 प्लस 34 में 22 गया तो हमारा 12 आया, अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया, तो 125 प्लस 12, तो मीडियन हमारा जो आया वो 137 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया है, मतलब इस क्वेश्चन में हमने मीडियन निकाल लिया है। अब हम सेकंड निकालते हैं मीन। तो मीन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो मीडियन आप लोग वो समझ में नहीं आया तो इतना पार्ट आप एक बार और देख लें और मीडियन को अच्छे से सीख लें। मीन के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर मीन के लिए हम नई टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमें ना क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास से क्लास मार्क निकला तभी हम मीन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्लास वाला वो तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद बाकी के कॉलम हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम XI से बताते हैं। तो ये कैसे निकलता है, तो क्लास के लोअर और अपर को प्लस करके बाय 2 करते हैं। तो 65 प्लस 85, तो ये हमारा हो जाएगा 150। 150 में 2 का डिवाइड करें तो 75 आ जाएगा। इसी तरह से 85 प्लस 105 हमारा 190 हो जाएगा। 190 में 2 का डिवाइड करें तो 95 आ जाएगा। इसी तरीके से 105 और 125 को सॉल्व करेंगे तो 230 आएगा। 230 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 115 आ जाएगा। तो क्लास मार्क निकाल लिया हमने। फिर हम देख रहे हैं क्लास मार्क जो है वो बड़ी संख्या है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मेथड जो हमने सॉल्व की थी उससे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, शॉर्टकट मेथड जो हमारी सेकंड मेथड उससे सॉल्व किया। तो इसमें हम क्या करें, क्लास मार्क की मीन मानते हैं, मतलब 20 की वैल्यू लेते हैं। तो कंज्यूम, इसको हम कंज्यूम करेंगे, एग्ज्यूम करेंगे, मतलब इसको मानेंगे कि हमारा 135 जो है वो मीन है क्लास का। तो इसको एग्ज्यूम कर लिया। फिर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम डी आई निकालेंगे। तो डी आई का फार्मूला होगा XI माइनस ए। तो XI माइनस ए सॉल्व करेंगे तो हमने जो एग्ज्यूम किया है उसमें से उसको अगर XI में से घटाएं, जैसे 75 में से 135 घटाएंगे तो माइनस का नंबर बड़ा वाला ये रहेगा, पीछे रहेगा ना, ए की वैल्यू पीछे रहेगी तो माइनस की रहेगी। तो आंसर काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो 60 आया और आंसर माइनस का आया। फिर 95 में से माइनस करें 135 तो बड़ी संख्या माइनस की रहेगी तो आंसर आएगा 40, लेकिन माइनस का आएगा। फिर 115 में से 135 करें तो माइनस का 20 आएगा। 135 में से 135 करें तो 0 आएगा। 155 में से 135 करेंगे तो इस बार बड़ी संख्या प्लस की हो गई तो 20 प्लस का आएगा। फिर 175 में से 135 माइनस करें तो 40 प्लस का आएगा। फिर 195 में से 135 करें तो 60 प्लस का आएगा। अब हम निकालेंगे लास्ट कॉलम FI इंटू DI। तो ये जो -60 है इसका इंटू FI से करें तो 4 का इंटू 6 में 24 और एक पीछे 0 लगा देंगे और एक नंबर माइनस का है तो माइनस का, तो -240 हो जाएगा। फिर 5 का इंटू 4 में तो 20 और एक पीछे 0 200 और एक नंबर माइनस का है तो -200। 20 का इंटू 13 में करेंगे तो 26 और एक 0 पीछे तो -260। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0 आएगा। 20 का इंटू 0 में 0। फिर 20 का इंटू 14 में करें तो 14 2 जा 28, 28 के पीछे 0 मतलब कि 280। 40 का इंटू 8 में करें तो 32 के पीछे 0 तो 320। 6 का इंटू 4 में करें तो 24 और पीछे 0 तो 240 और ये प्लस के आएंगे क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं जिनका हमने मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस वाले भी प्लस होते हैं तो तीनों माइनस के प्लस हो जाएंगे तो 700 आएगा जो कि आंसर माइनस का, क्योंकि माइनस वालों को प्लस किया। और प्लस वाले भी प्लस होंगे तो प्लस वालों को जब प्लस करें तो 840 आएगा तो प्लस का आंसर आया। फिर प्लस और माइनस को हम माइनस करें तो 840 में से 700 गया तो 140 आया, ग्रेटर नंबर प्लस का आया तो प्लस का आ गया। तो समेसन FI DI हमारा क्या आया 140। इसके बाद शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो फार्मूला में याद होना चाहिए शॉर्टकट मेथड का, A प्लस समेसन FI DI अपॉन
समेशन एफ आई। तो ये समेशन एफ आई केवल एफ आई डी आई के अपन में ही रहेगा, ए के अपन में नहीं रहेगा, ए तो केवल सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ए की वैल्यू क्या है 135 हमने एग्ज्यूम की थी, मानी थी उसको, प्लस एफ आई इंटू डी आई का फार्मूला, अभी आंसर क्या आया टोटल 140, और समेशन एफ आई कितना है 68। हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे 68 का डिवाइड पहले हमें 140 में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान रहता है। अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो आप पीछे वाले को डेसिमल बना लिया करो, मुझे लगता है ये थोड़ा इजी रहेगा। कट भी कर सकते हो, कट करके और सिंपल नंबर आ जाएंगे तो आपको डिवाइड करने में थोड़ी और इजी हो जाएगा। तो 135 प्लस जब 68 का 140 में करेंगे तो 2.05 और समथिंग कुछ और नंबर आएंगे, लेकिन हमने केवल डेसिमल के 2 नंबरों तक आंसर को लिया है, 2 नंबर तक लिया है, ठीक है। तो 2.05। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आया 137.05। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो प्लस करना आपको आते ही, डिवाइड करना आपको आते ही, तो ये हमारा मीन हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में मीन भी निकाल लिया। अब मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकालते हैं उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका है मॉड फाइंड करना है। तो मॉड में हमें टेबल बनानी नहीं पड़ती, सिर्फ क्वेश्चन में टेबल जो बनी है उसको देखना है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 जो है वो 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है मॉड में जो होती है वो हमारी मॉडल क्लास के लिए काम में आती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 20 है, इसकी क्लास कौन सी है 125 से 145। तो ये हमारी मॉडल क्लास है। तो मॉड में हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ती है, तो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ये क्लास निकाल ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे द क्लास 125 to 145 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो द मॉडल क्लास इज़ 125 से 145। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये मॉडल क्लास हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एल है वो तो लोअर लिमिट हो गई 125। F0 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाली F0 जो होती है वो पहले वाली, F1 जो होगी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और F2 जो होगी वो उसके बाद वाली होगी, और H जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये मैक्सिमम, ये तो हमारी F1 है, और इससे पहले वाली F0 और इसके बाद वाली F2 है, ठीक है। और मॉडल क्लास की लोअर ये एल है, और इनका बीच का जो गैपिंग है वो एच है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेबल से ही पता चल गई। इसके बाद हम फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। मॉड का फार्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, मीन के, मीडियन के और मॉड के। बिना फार्मूले के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आप फार्मूलों को अच्छे से याद करो, फिर उन फार्मूलों में जो जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है वो याद करो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो सवालों की कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारी मॉड यहाँ पे एल है 125 प्लस F1 हमारा 20 माइनस F0 13, 20 माइनस 13 अपॉन में ऊपर F1 माइनस F0 है तो नीचे भी F1 माइनस F0 है, लेकिन F1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए माइनस F2 हो गया, ठीक है। तो याद कर लोगे ऊपर जैसा माइनस हो रहा है वैसे ही नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है और वहाँ पे F2 को माइनस करना है। तो 2 इंटू F1 मतलब 20 माइनस F0 मतलब 13 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू 20। अब 125 प्लस पहले माइनस करेंगे तो 7 बचा, इंटू ये 20 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से होगा, तो 7 इंटू 20, नीचे 2 का इंटू 20 में होगा 40, और दोनों माइनस के पीछे वाले तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। तो माइनस दोनों प्लस हुए तो माइनस के 27 आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में 125 तो रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई कर दिया तो 140, और यहाँ पे हमारे पास 13 आ गया है। मॉड इक्वल टू 125 प्लस।
अब ये जो हमारा आया ना अपोन वाला, क्योंकि एल तो हमारा सेंटर में रहे वो अलग ही चल रहा है, और ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व करके अपोन में जो लिया पहले इसको डेसिमल बना लेना चाहिए, ये थोड़ा इजी रहता है। कट हो तो कट करके और सिंपल नंबर बना लो, लेकिन यहाँ पे और कट नहीं हो रहा है, तो हम 13 का डिवाइड जब 140 में करेंगे तो 10.76 आएगा। तो डेसिमल के 2 नंबर तक हमने ले लिया इसको। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135.76। तो ये हमारा मोड का आंसर आया। इसके बाद आंसर हम लिखेंगे, तो आंसर में बताया गया है कि देयर फॉर मीडियन इक्वल टू 137, मीन इक्वल टू 137.05 एंड मॉड इक्वल टू 135.76। तो एंड द 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन दिस केस। ये मतलब ये सारे लगभग सेम है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये 137 है, ये 137 के आसपास है, और इसको हम 136 मान सकते हैं क्योंकि 76 है ना, तो हम 136 मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये सेम है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हमने ये आंसर लिख दिया अप्रोक्सीमेटली ये सेम है। तो ये हमें आंसर देना था। अब हम एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो बिलो जैसी है ना, इससे बिलो आ रहा है, इससे बिलो आ रहा है, तो ये भी हम करेंगे। तो ये बिलो वाली क्लास का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी मुझे ही करवाना है आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी भी बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास देखोगे तो इनकंटिन्यूस है 126 के बाद नेक्स्ट लोअर लिमिट 127 आ रही है, तो यहाँ पे सीक्वेंस कंटिन्यूस नहीं है, गैपिंग 1 की आ गई है, तो ये वाला भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें क्लास कंटिन्यूस है और ये क्वेश्चन आपका मीडियन निकालने का है। तो ये हमने जो अभी क्वेश्चन किया फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वैसा आपको करना है इस सवाल को। तो ये फिफ्थ आपका होमवर्क है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्स वाले क्वेश्चन में भी आपका सरनेम से रिलेटेड है, नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ सरनेम से रिलेटेड है। इसमें आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मॉडल साइज सरनेम मतलब कि मोड भी निकालना है, तो तीनों निकालना है। मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसी तरह से तीनों चीज़ें इसमें आपको निकालनी पड़ेगी, मीन मॉड मीडियन। तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो फिफ्थ और सिक्स आपका होमवर्क है। इसके अलावा सेवन्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपके पास फाइंड द मीडियन, केवल मीडियन निकालनी है। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया वैसा करना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। तो आपको फिफ्थ सिक्स और सेवन होमवर्क में करना है, लेकिन हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फेयर वर्क करते रहें, पढ़ाई करते रहें।